हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। और हम देखेंगे आपकी लव लाइफ और आपके करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या एडवाइस है आपके एंजल्स की तरफ से। ओके, तो शुरू करते हैं। जेनरस लियो का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स स्टार्ट विद द टैरो। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light, and protection around this reading for Leos. If the reading gives you the right guidance, then please do subscribe. वो मुझे encourage करेगा and चैनल को हेल्प करेगा ग्रो करने में। ओके, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। लव के लिए 3 कार्ड्स निकालते हैं। 5 of Raphael, okay. We have Ace of Raphael. And we have Perspective. Okay. And career के लिए भी 3 निकाल लेते हैं। We have 3 of Raphael. Okay, heavy water energy, cups. So water energy काफ़ी heavy है, water element. Love, emotions, feelings बहुत strong है. Leap of faith. And we have epiphany. Okay. सो ओवरऑल एनर्जी मंथ के लिए है 7 ऑफ गैब्रियल की। ओके लियोज, ये मैं अक्टूबर के आगे रख देती हूँ। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। सो ये क्या कह रही है? 7 ऑफ गैब्रियल बेसिकली कार्ड है अपने ऑब्स्टिकल्स, अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने का, एंड ओवरकम भी बिल्कुल हिम्मत से। ओके, सो इस मंथ नो मैटर व्हाट द ऑड्स, जो भी सिचुएशन आपको लगे थोड़ी ट्राइंग है, थोड़ी डिफ़िकल्ट है या आपको टेस्ट करने के लिए आई है, आपका पाथ जितना भी ऑब्स्टिकल से भरा हो, बट यू आर गोइंग टू स्टे स्ट्रॉन्ग। ओके, ये कार्ड दिखाता है कि जो हमारी मुश्किलें हैं लाइफ में, हम उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और वो तभी प्रूव होगा जब आप वो ऑब्स्टिकल्स को पार करेंगे। ओके, सो ये ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में इसीलिए हैं, दिखाने के लिए कि आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपका जो स्किल्स हैं, टैलेंट है, मेंटल स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो कितनी है। ओके, खुद को आप सरप्राइज करेंगे। You will be standing strong, and also इस महीने you will be standing for something you believe in. किसी चीज़ को जो आप बहुत आइडियलिस्टिक मान के फॉलो करते हैं, उसमें बिलीव करते हैं, या किसी पर्सन में बिलीव करते हैं, उसके लिए आप स्टैंड लेंगे। ओके, सो इस महीने आप किसी कॉज के लिए या किसी पर्सन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट एवरीवन। सो बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, एंड पर्सनल इनर पावर दिख रहा है आपका इस महीने। सो लेट्स डाइव इनटू द लव एरिया नाउ। लव एरिया में सी ऑल ओवर आई कैन सी वाटर एंड बाकी तीनों हैं मेजर आर्काना, मेजर। सो काफ़ी इस महीने आपकी फीलिंग्स, इमोशंस हाइटेंड हैं, एंड मेजर चेंजेस हैं लाइफ में। ओके, सो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट पीरियड है आपके लिए। एंड टॉकिंग अबाउट लव लाइफ, आई फील अक्टूबर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। 5 ऑफ प्रोफाइल की एनर्जी है यहाँ पर। सो किसी तरह की कुछ रिफ्ट हो सकती है आपके पार्टनर के बीच में, एंड ये बेसिकली होगा क्योंकि आप दोनों का वे ऑफ थिंकिंग, आप दोनों का पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा अलग होता है, चॉइसेस अलग होती हैं या हैबिट्स अलग होती हैं, लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं। सो उसको लेके किसी बात पे शायद कुछ सीरियस डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, एंड यू विल एंड अप सेइंग समथिंग जो कि आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर आई थिंक ऐसा पहले भी आपकी रीडिंग में आ चुका है
कि बोलने से पहले या करने से पहले आप कुछ कुछ कम सोच रहे हैं, तो विद द रिज़ल्ट क्या होता है कि बाद में थोड़ा थोड़ा ड्रामा इन द फैमिली, कोई रूठ जाता है, फिर उसको मनाना पड़ता है, या कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है, किसी का मूड ऑफ हो जाता है, कहीं हंसते खेलते कहीं जा रहे होते हैं तो वो सारी आउटिंग ख़राब हो जाती है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, सो यहाँ पर रिग्रेट तो है, रिग्रेट फॉर श्योर होगी, तो उस चीज़ को अवॉइड आप कर सकते हैं अगर आप सोच समझ के बोलें। ओके, सो यहाँ पर अपने अपनी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस एंड अपने चॉइसेस को लेके इतना एडमेंट, इतना स्टबन नहीं होना है, ज़िद्दी नहीं होना है कि दूसरे की बात आप बिल्कुल ही अनसुनी कर दें, या वो पर्सन बिल्कुल लेट डाउन फील करे, पुट डाउन फील करे कि बिल्कुल ही मेरे को इग्नोर कर दिया, या मेरी सुनी नहीं, या बुरा लगे उस पर्सन को। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है पर्सपेक्टिव, विद द पर्सपेक्टिव कार्ड मेजर आर्काना का ये हैंगमैन एनर्जी है। सो दिस सेज कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह की अप्रोच आप रख रहे हैं उस सिचुएशन में, कि नहीं मेरी सुनी जाएगी, या मैं ही सही हूँ, या मुझे जो पसंद है वो ही होगा, वो चीज़, वो सोच आपको बदलनी पड़ेगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ओके, रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट एंड सैक्रिफाइस। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो होंगी, एंड यहाँ पर कोई तो प्रॉब्लम हो रही है। आपको, आपके पार्टनर को, स्पेशली आपके पार्टनर को ज़्यादा हो रही है, और उनको प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली वो आप पे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि रिलेशनशिप में फिर वो अनईजीनेस, वो डिस्कम्फर्ट आ जाएगा। ओके, सो दैट इज़ वॉट यू विल फील बैड अबाउट, आपको बुरा भी लगेगा बाद में, बट ऑफकोर्स हर सिचुएशन को ठीक करने का मौका भी हमारे ही हाथ में होता है। सो अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो आई फील आपको थोड़ा सा अपना ईगो को साइड में रख के सामने वाले को मनाना पड़ेगा, एंड खुद में भी थोड़ा सा उस तरह का चेंज लाना पड़ेगा जिससे ये सिचुएशन बार बार रिपीट ना हो। ओके, आपके पार्टनर को बार बार बुरा ना लगे, एंड डेफिनेटली देयर इज़ अ पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ एस ऑफ रिफाइल की एनर्जी है। सो ये मनाने के बाद फॉर श्योर वापस से वो प्यार उतना ही आ रहा है, एंड एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा है। यस, लेकिन ये जो हार्ड फीलिंग्स, बुरी फीलिंग्स के बाद अगर अच्छी फीलिंग आ रही है तो ये बुरी फीलिंग अवॉइड होनी चाहिए। ओके, एंड स्पेशली नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, तो अब यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, एंड इन एडवांस आपको पता है ऐसा कुछ हो सकता है, तो अपना थोड़ा सा अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करना शुरू कीजिए आप। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए, एंड उनके नज़रिए से भी दुनिया देखने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड चाहे इस चीज़ में आपको छोटे मोटे सैक्रिफाइस करने पड़े कि पार्टनर को क्या पसंद है करना, वो कर लीजिए, उसकी हाँ में हाँ मिला दीजिए उसकी खुशी के लिए। सो दैट इज़ गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू। आई फील ये चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव जब आएगा, आपका देखने का नज़रिया, आपकी अप्रोच जब बदलेगी सिचुएशन को लेके, अपने पार्टनर को लेके, अपनी रिलेशनशिप को लेके, तब ये न्यू बिगिनिंग, ये हेल्दी न्यू स्टार्ट आएगी रिलेशनशिप में, एक पॉजिटिविटी आएगी, एंड दोबारा से ये चीज़ आपके पार्टनर हर्ट फील नहीं करेंगे या लेट डाउन फील नहीं करेंगे। ओके, सो यस, दिस लर्निंग, आई फील ये लर्निंग तब आ रही है जब पहले कुछ मेजर ड्रामा हो रहा है, कुछ रिफ्ट आ रही है, उसकी वजह से आप में शायद ये अवेकनिंग मोमेंट होगा कि नहीं, आई नीड टू चेंज सर्टन थिंग्स, नहीं तो ये बात बिगड़ती चली जा रही है। सो तब आप ये चीज़ अपने कंट्रोल में लेंगे, अपने हाथों में लेंगे कि यस ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, because of course you make that other half of the relationship, right? So आपका भी मेजर इनपुट है एंड कंट्रीब्यूशन है इस रिलेशनशिप में, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी से शुरू होगा जिसकी वजह से आपको ये लर्निंग मिलेगी कि नहीं,
पार्टनर की खुशी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेके चलना है। अपनी खुशी आगे रखोगे, पार्टनर हर्ट होगा तो अल्टीमेटली वो आप पे रिफ्लेक्ट होगा और वो खुशी खुशी नहीं रहेगी। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली आप फिर अकेले उस खुशी को मनाते हुए होंगे और पार्टनर गुस्सा बैठा होगा। सो दैट डजंट वर्क। यहाँ पर लेट्स गेट द टी लीव्स। What do we have? Tankard, celebration, fun, enjoyment. Okay, so a lot of merriment, drinking, मुझे parties दिख रही हैं, drinking बहुत दिख रही है, heavy drinking because पहले ही मैंने नोटिस किया कि वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पर टैंकर्ड के साथ मुझे लग रहा है काफ़ी इफ़ यू गाइज आर इनटू ड्रिंकिंग तो शायद अक्टूबर में काफ़ी पार्टिंग हो रही है एंड ड्रिंकिंग हो रही है। ओके, सो सेलिब्रेशंस भी हैं, फन है, इन्जॉयमेंट है, बट इसी में कुछ आप दोनों की पर्सनालिटी क्योंकि काफ़ी अलग है उसकी वजह से शायद थोड़ा सा रिफ्ट हो सकती है। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। सो मैंने पहले ही कह दिया था एस ऑफ कप्स के साथ ये डिफ़िकल्ट, ये जो भी लड़ाई होगी या रूठेगा कोई, उसके बाद सब कुछ ठीक हो रहा है। ऑफ कोर्स बैलेंस इज़ बीइंग रिस्टोर्ड, बट यहाँ पर डिफ़िकल्ट फेज से तो आप निकलेंगे क्योंकि अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी अगर कोई किसी से बात नहीं कर रहा है या किसी को बुरा लगा है, कोई हर्ट हुआ है। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। ओके, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, फायर एनर्जी। लियोज, दिस इज योर एनर्जी। ओके, फायर एलिमेंट आपका है एंड स्ट्रॉन्ग लव भी है, स्ट्रॉन्ग हेट भी है। तो आप लड़ते भी पूरे दिल से हैं, प्यार भी पूरे दिल से करते हैं, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है अक्टूबर में कुछ पूरे दिल से पहले लड़ाई हो रही है और फिर रिग्रेट के बाद पूरे दिल से प्यार हो रहा है। सो फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन द सिचुएशन। शायद ये आपकी एनर्जी है, शायद ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ओके, सो फेयर मैन इज इन्वॉल्व्ड एंड ऑल्सो फेयर मैन से मुझे लग रहा है you need to be fair in the sense यहाँ गोरा वाला फेयर नहीं, फेयर एज इन जस्ट। ओके, सिचुएशन में कि हमेशा आपकी चले, बिकॉज ये पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। ये कार्ड बता रहा है क्लियरली आपको, दैट मीन्स यू आर नॉट बीइंग फेयर। अपने पार्टनर के साथ आप फेयर नहीं हो रहे हैं। आप अपनी नीड्स को, अपनी पसंद को, अपनी वांट्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं हमेशा, विच इज़ रॉन्ग। ओके, इट शुड बी इक्वल। सो कभी आपके पार्टनर की सुनी जाए, कभी आपकी सुनी जाए, इट शुड बी लाइक दैट। बट यहाँ समहाउ मुझे लग रहा है कि यू आर नॉट बीइंग फेयर इन द रिलेशनशिप, और ये चीज़ आपको, ये अवेकनिंग आएगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। खुद अंडरस्टैंडिंग आएगी कि येस आई वॉज गोइंग रॉन्ग, मैं कहीं तो गलत जा रही थी या गलत जा रहा था। ओके, करियर पे चलते हैं। करियर में क्या हो रहा है? अगेन वी हैव द कप्स, 3 ऑफ कप्स इज हियर। सो सेलिब्रेशंस, यहाँ पर भी टैंकर्ड की एनर्जी थी। सो प्रोफेशनली आई फील काफ़ी रीजंस हो रहे हैं आपको पार्टी करने के, सेलिब्रेट करने के। शायद आप प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, गुड टाइम्स आर अहेड ऑफ यू एंड आप भी जानते हैं कि आप कुछ राइज करने वाले हैं। शायद अपने लाइन ऑफ वर्क में कुछ प्रमोशन मिलने वाली है या सैलरी इंक्रीमेंट होने वाली है, या आपके बिजनेस में काफ़ी मुनाफा हो रहा है। सो उसको लेके काफ़ी सेलिब्रेशन हो रही है एंड प्रोफेशनली काफ़ी यूर ऑन अ हाई, बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी है एंड हैप्पी अनाउंसमेंट्स हैं। ओके, कोई खुशखबरी है प्रोफेशन को लेके। वी हैव लीप ऑफ फेथ विच इज़ द एरीज कार्ड। सो यहाँ पर फूल की एनर्जी है एंड यहाँ पर अगेन कॉन्फिडेंस लेवल हाई दिख रहा है, 3 ऑफ प्रोफाइल में भी एंड लीप ऑफ फेथ में भी एंड 7 ऑफ गैब्रियल में भी, ओवरऑल एनर्जी में भी। मैंने कहा था यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ऑड्स। तो आप इन जो मुश्किलों के राइट इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज, मुश्किलों के सामने जो आप बहुत ही हिम्मत से जो खड़े हैं डट के, दैट शोज कॉन्फिडेंस। ओके, और वही कॉन्फिडेंस मुझे इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। सो कुछ आप बहुत ही आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका ऑरा है इस मंथ, बहुत पॉजिटिव है, बहुत कॉन्फिडेंट है एंड बहुत इम्प्रेसिव है।
सो आई फील प्रोफेशनली आप काफ़ी अपने सीनियर्स को, अपने कोलीग्स को, अपने जूनियर्स को, सबको इम्प्रेस करने वाले हैं अपनी पर्सनालिटी से या अपने स्किल सेट से, अपने एक्सपर्ट नॉलेज से. And we have Epiphany, which says joy through spiritual growth, be a light to others. Okay, so ये है Hermit card, Virgo energy है, and this says that answers come through meditation. So काफ़ी फोकस है काम में, एंड बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के आई फील आप जो शायद आपके सीनियर्स भी या आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे कोई प्रॉब्लम, वो अक्टूबर में आप आके अपनी एक्सपर्ट नॉलेज दिखा के आराम से सॉल्व कर देंगे. सो दैट इज़ वाई आपकी शायद प्रेज़ हो रही है, कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है, अप्रिसिएशन मिल सकती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपने सीनियर्स से. दिस इज़ वेरी पॉजिटिव. प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फेज में आप स्टेप इन कर रहे हैं. लेट्स गेट द टी लीव्स करियर एरिया के लिए. लेट्स गेट सम. ओके, ऑलरेडी वी गॉट 3, 3 ही चाहिए थे. एंड वी हैव बेल. आई टोल्ड यू, यहाँ पर मैंने कहा था हैप्पी अनाउंसमेंट, एंड लुक एट दिस, बेल अनाउंसमेंट, ब्यूटिफुल. सो हैप्पी अनाउंसमेंट्स तो आ रही हैं, कुछ खुश खबरी आ रही है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए. ऑफ कोर्स आपकी तरक्की आपकी फैमिली के लिए भी गुड न्यूज़ है, बिकॉज अल्टीमेटली पार्टी तो फिर सबकी ही होगी. सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स. अभी फैमिली की बात की, एंड फैमिली मैटर्स, पार्टी तो बनती है फिर. ओ माय गॉड, ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल. लियोज बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं आप अक्टूबर में, कुछ अचीवमेंट है, दैट इज़ फॉर श्योर. ओके, टीपॉट, डीप फ्रेंडशिप विथ समवन ऑफ द सेम सेक्स. डीप फ्रेंडशिप भी है यहाँ पर. ओके, सो मे बी दैट इज़ द फेयर मैन, वट एवर योर जेंडर इज़. यहाँ सेम सेक्स की बात है. ओके, सो कोई बेस्ट फ्रेंड बन रहा है प्रोफेशनल एरिया में, अपने अपने वर्क सर्कल में. कोई एक पर्सन से बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी, एंड सेलिब्रेशंस होंगी, गुड न्यूज़ होगी, अचीवमेंट है, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है. ऑड्स के अगेंस्ट आप बहुत स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हैं, मुश्किलों को आसान कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं जो शायद दूसरे नहीं कर पा रहे हैं, एंड उसकी वजह से और ज़्यादा रिस्पेक्ट गेन कर रहे हैं. ब्यूटिफुल रीडिंग हियर. एक लास्ट लव ऑरिकल से एक मैसेज ले लेते हैं आपके लिए. वी हैव सरेंडर. ओके, it says at times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Okay, so some spelling mistakes are there, but उस पे हम गौर नहीं करेंगे. We will focus on let go and all will work out. So यहाँ पर क्या कह रहा है ये कार्ड कि sometimes, at times हमें अपने पुराने वर्जन को लेट गो करके थोड़ा सा अपने में चेंज वेलकम करना चाहिए. वी शुड बी ओपन इनफ. ओके, और यहाँ पर्सपेक्टिव कार्ड यही चीज़ आपको सिखा रहा है कि स्टबर्न नहीं रहना है, अड़े नहीं रहना है अपने ओल्ड वर्जन में, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ. पर्सनालिटी ग्रो होनी चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए, और अगर कुछ लेसन्स मिल रहे हैं लाइफ में तो उसकी वजह से हमें कुछ पॉजिटिव चेंज भी आना चाहिए, वरना उन लेसन्स का कोई फ़ायदा नहीं है. सो यहाँ पर दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ बीइंग सेड. यही आपको सीख मिल रही है इस कार्ड में एंजल्स के थ्रू, कि अपने ओल्ड वर्जन को लेट गो करके यू हैव टू वेलकम पॉजिटिव न्यू चेंज अपनी पर्सनालिटी में. ओके, this is what I have for you, Leos. Beautiful positive reading here for you in the month of October. काफ़ी आपकी achievement है, and I hope इस reading से आपको सही guidance मिली है month के लिए. If yes, then do subscribe, come back for the next reading, leave a comment for me, like the video, share the video. I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. Hari Om. That's it.